हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम रीजनिंग की अपनी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि रॉकेट स्टडी क्लासेस की तरफ से आपको फ्री में रीजनिंग की सारी क्लासें अवेलेबल कराई जाएगी। चाहे कोई बच्चा सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, किसी भी स्कूल के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो, या फिर वो बच्चा NTSC की तैयारी कर रहा हो, जो आप ये मान के चलो कि 3rd से 8th क्लास तक के स्टैंडर्ड का जो भी बच्चा है वो सारे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में कर लिया था रीजनिंग का। आज हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। देखो, रीजनिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्बल वाला पार्ट। आपको बताया था मैंने कि रीजनिंग में 3 पार्ट हैं। जिसे नहीं देखा है वो पहले उसको देखे तो अच्छे समझ में आएगा। वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिकल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्बल। वर्बल में हमारे सबसे ज़्यादा टॉपिक भी है और वर्बल वाला जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा है। उसका किसी भी एग्ज़ाम में, आप एक नवोदय स्कूल को छोड़ दो, क्योंकि नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में नॉन वर्बल आती है, उस नवोदय स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप छोड़ देंगे तो बाकी किसी भी एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया बनता है वो बनता है वर्बल रीजनिंग का। तो हम वर्बल का फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पहले वर्बल रीजनिंग में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना सीरीज। वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक शुरू करेंगे। पहले टॉपिक का नाम है सीरीज, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, तो सीरीज या श्रृंखला होता क्या है, ध्यान से बात समझनी है बेटा, रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो फिर चीज़ समझ में नहीं आएगी। आपको आराम से बात समझनी है और बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, क्योंकि एक रीजनिंग जो है, जिसको हिंदी में हम तर्क शक्ति या सामान्य बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसका मतलब ही मेरे बच्चे ये होता है कि आपको जनरल इंटेलिजेंस ही दिखानी है। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि आप कितने शार्प हो, आप कितने तेज हो। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फार्मूले याद नहीं करने, कोई बहुत ज़्यादा नाउन प्रोनाउन याद नहीं करना, आपको कोई वर्ब नहीं पढ़ना। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो बात उसने आपको दी है उसमें कहीं कोई एक पैटर्न छिपा हुआ है, एक तरीका छिपा है, और उससे आंसर आएगा तो आपको बताना है वो कौन सा आंसर है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले सीरीज या श्रृंखला। तो आप मुझे बताओ सीरीज होती क्या है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दूँ, 5, 10, 15, 20 और 25। मैं कहूँ आपसे अगली टर्म क्या आएगी, तो आप कहोगे सर ये एक सीरीज़ है ना, इसमें 5, 10, 15, 20, 25 आगे पूछ रखा है। तो बेटा 5 5 प्लस हो रहे हैं, सबके दिमाग में आ रहा होगा सर 30 आ जाएगा, है ना। भी सबको दिख रहा होगा कि सर 5 से 10 पे गए +5, फिर 10 से 15 पे गए +5, फिर 15 से 20 पे गए +5, फिर 20 से 25 पे गए +5। सारे में 5 5 प्लस है, या कह सकते हो 5 की टेबल है सर, तो 25 में 5 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 30, है ना। तो आपके हिसाब से ये सीरीज़ है मेरे बच्चे। सीरीज़ सही बात है, इसी को हम सीरीज़ कहेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सीरीज़ का मतलब होता है कोई भी एक फिक्स पैटर्न, क्योंकि ये तो आसान बात थी। अगर इसी की बजाय, इधर देखो बेटा, इसी की बजाय मैं आपसे ये कह देता, ये क्वेश्चन दे देता 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31 और नेक्स्ट टर्म आपसे पूछ लेता। अब आप क्या करते, इसमें तो ऐसे नहीं हो रहा कि +2 कर दिया या +4 कर दिया या माइनस कर दिया। सारे में आपको दिख रहा है कि कहीं पे 31 आ रहा है, बीच में एक बार 28 भी आ गया और 30 भी आ गया। अब जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो इसको गलत भी कर सकता है और क्वेश्चन में गड़बड़ भी कर सकता है, और जिस बच्चे को पता है वो सीधा देखते ही समझ जाएगा कि सर इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो डे ऑफ मंथ है कि ये 31 डे होते हैं जनवरी में, फिर जनवरी के बाद लिखा है फरवरी, फिर लिखा है बेटा मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में भी वापस कितने आ जाएंगे 31। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 31। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सीरीज को सिर्फ ये मत सोचो कि सर सीरीज का मतलब सिर्फ जोड़ना, घटाना, गुणा करना, है ना, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिर्फ इससे नहीं है। सीरीज का मतलब है मेरे बाबू, जब भी कोई टर्म कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मतलब किसी टर्म में जब लगातार बदलाव आता चला जाएगा तो उसको हम सीरीज कहेंगे।
अगर मैं आपसे कह दूँ ना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे आएगा, ये भी एक सीरीज ही है। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया मंडे के बाद अब की बार सैटरडे शिफ्ट कर दो, या मैं आपसे कह दूं कि आप घर में 4 भाई बहन हो, तो सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये भी एक सीरीज है कि सर ये सबसे बड़ा। ऐसा नहीं है कि आज सबसे बड़ा ये है, कल सबसे बड़ा ये हो जाएगा, नहीं, जो बड़ा है वो हमेशा ही सबसे बड़ा रहेगा। तो हम कहेंगे कि सर सीरीज का मतलब एक पैटर्न जिस पर टर्म कंटिन्यूअस इंक्रीज होती चली जाए या वापस डिक्रीज होती आ जाए, उसको हम सीरीज कहेंगे। सीरीज बेटा 3 तरीके की एग्जाम में आती है। सबसे पहली है नंबर सीरीज, या जिसको कहेंगे बेटा संख्या श्रृंखला। दूसरी है बेटा अल्फ़ाबेट सीरीज, जिसको कहेंगे अक्षर श्रृंखला। और तीसरी है बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज, या जिसको हम कहेंगे वर्णात्मक श्रृंखला, वर्णात्मक श्रृंखला, या इसको समूह श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ बेटा। नंबर सीरीज या संख्या श्रृंखला कैसे, जैसे मेरे बाबू क्वेश्चन ये आ गया 4, 8, 12, 16, 20, तो सबको दिख रहा है कि सर इसमें सारे नंबर का यूज़ है, +4 +4 +4, 4 प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, वो तो बाद की बात है। पहले हमने ये देखा कि सर इसमें नंबर का यूज़ है, तो ये नंबर सीरीज़ है, सही बात है। अगर इन्हीं नंबर की बजाय लेटर का यूज़ कर दे, जैसे बेटा ये दे दे ACEGI, आपसे पूछ ले नेक्स्ट टर्म क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें नंबर नहीं है, इसमें तो इंग्लिश के लेटर लिखे हैं, लेकिन A के बाद B को छोड़ दिया C आ गया, D को छोड़ दिया E आ गया, F को छोड़ दिया G आ गया, H को छोड़ दिया I आ गया, तो J को छोड़ देंगे क्या आ जाएगा K। तो ये हमारे पास कौन सी है, अल्फ़ाबेट सीरीज। तीसरा हमारे पास है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज, या जिसको हम कहेंगे वर्णात्मक श्रृंखला या समूह श्रृंखला। ये कौन सी, आपने देखा हो तो बेटा कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसे है ना, इसमें कुछ लेटर लिख देगा, बीच बीच में कुछ ब्लैंक दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई इनको फिलअप करो। तो ये बहुत आसान होता है कि इसमें हम पहले ऐसे ग्रुप बनाएंगे, 3-3 का ग्रुप बना दिया, फिर इसमें देखेंगे कौन कौन से लेटर का यूज है, कौन सा लेटर पहले आया है, कौन सा लेटर बाद में आया है, ये सारी चीज़ हम इसमें देखते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा। क्लियर बात है, चलो तो ये बात समझ में आया। अब करते हैं आगे। तो सबसे पहले सीरीज़ 3 टाइप के, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेट सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज़। अब सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर सीरीज़, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका शुरू करेंगे बेटा नंबर सीरीज़। फर्स्ट पार्ट है इसका नंबर सीरीज़, ठीक है। तो बेटा सीरीज़ का मतलब आपने बताया कि जहाँ पर कोई टर्म कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो उसको हम सीरीज़ कहेंगे। नंबर सीरीज़ का मतलब जहाँ पे कोई नंबर कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसको हम नंबर सीरीज़ कहेंगे। जहाँ पे कोई नंबर कंटिन्यूस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उसको हम नंबर सीरीज़ कहेंगे। क्लियर बात है बेटा। नंबर सीरीज़ में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और स्क्वायर एंड क्यूब, ये 4, भाई आपको कैलकुलेशन के नाम पे तो 4 ही बात पढ़ते हैं कि सर या तो क्वेश्चन में प्लस लगेगा या माइनस। भाई कोई नंबर आगे बढ़ाना है, मैंने नंबर यहाँ पे 15 लिख दिया, अब मैं 15 नंबर को चेंज करना चाहता हूँ इसमें, तो मुझे या तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा या इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा या किसी से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो कैलकुलेशन के नाम पे तो ये 4 ही बात है बेटा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। और आपको याद रखना है कि 5वां जो स्क्वायर क्यूब है ये मल्टीप्लाई का ही हिस्सा है। किसी टर्म को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बेटा स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मैं कह दूँ कि बाबू 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 81 9 का स्क्वायर है। मैं कह दूं बेटा 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 36 6 का स्क्वायर है। और क्यूब क्या होता है, जब किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें, जैसे 5 × 5 × 5 तो 125, ये इसका क्या है बेटा, तो ये स्क्वायर है, क्यूब है, सॉरी,
आई बात समझ में। तो अब सबने देखा कि सर हमारे पास सीरीज जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर एंड क्यूब और इन सभी में आएगा सेल्फ डिपेंडेंट। तो ये सेल्फ डिपेंडेंट क्या है ये बात भी पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं प्लस वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। प्लस वाले में आपको एक तो ये बात दिमाग में आ रही है कि सर जब किसी टर्म में हम कोई टर्म ऐड करेंगे, जब किसी टर्म में हम कोई टर्म ऐड करेंगे तो वो टर्म इंक्रीज होगी, वो टर्म बढ़ेगी। मतलब आप अपने दिमाग में सबसे पहले ये बात डाल लो कि सर जहाँ पे सीरीज लगातार आगे बढ़ती चली जाए उसमें हमेशा प्लस लगेगा, जहाँ पे सीरीज कंटिन्यूस इंक्रीज होती चली जाए उसमें हमेशा प्लस लगेगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन लिख दूँ 2 4 6 8 10, तो आप कहोगे सर 12 आएगा, सारे में 2 2 ऐड हो रहा है। मैं लिख दूँ 3 6 9 12 15, तो आप कहोगे सर 18 आएगा, 3 3 ऐड हो रहा है। मैं इसी की जगह लिख दूँ 3 6 10 15 21, या मैं ये लिख दूँ 3 6 12 21 33। अब आप मुझे पहले ये देख के बताओ बेटा कि यहाँ छोटी टर्म से और एकदम छोटी टर्म से अगर हम बड़ी टर्म की तरफ चल रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में प्लस लगाया जाए। भाई 2 से अगर आप 4 पे आ गए तो ये तो कहोगे नहीं कि सर 2 में से माइनस करके 4 बनाओ। भाई 2 में कुछ ऐड करेंगे तभी तो 4 होगा। तो इसको हम कहेंगे सर यहाँ पे है +2, यहाँ पे भी है सर +2, यहाँ पे भी है सर +2 और यहाँ पे भी +2। अब सारे में 2 प्लस किया है तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और आगे +2 करके कर देंगे 12। सही बात है बेटा। अब दूसरे पे आओ, इसको आप कहोगे इसमें है बेटा +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3 और इसमें भी +3। अगर सभी में 3 प्लस किया है तो इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और 15 में भी 3 ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 18। ठीक है। अब तीसरे पे आओ, इसको आप कहोगे इसमें है बेटा +3, यहाँ पे दिया है बेटा +4, नहीं 6 में 4 ऐड करेंगे 10, यहाँ पे है बेटा +5 और यहाँ पे है बेटा +6। तो +3 +4 +5 +6, तो देखो 1 1 इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो 6 के बाद कितना प्लस होगा 7 और 21 में 7 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 28। अगला देखो, इसमें आप कहोगे बेटा यहाँ है +3, यहाँ है +6, यहाँ है +9 और यहाँ है +12। तो हमने देखा सर 3 6 9 12, तो 3 3 इंक्रीज हो रहे हैं तो 12 के बाद प्लस होंगे बेटा 15 और जैसे ही 33 में 15 प्लस करोगे तो 48। देखो ना ये 3 की टेबल है ना बाबू, 3 6 9 12 3 की टेबल है। या अगर ना भी पता लगे बेटा तो इसमें ये नीचे तक दिख रहा है ना आपको, ना भी पता लगे तो इसमें नीचे तक देख लिया करो, एक बार और डिफरेंस करके देख लिया करो, अपने आप आ जाएगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आई बात समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया आप लोग तो कर लोगे। चलो अब इसी में थोड़ा थोड़ा मतलब हमने ये समझा कि सर अगर प्लस का क्वेश्चन आएगा, सर अगर जोड़ का क्वेश्चन आएगा, प्लस का क्वेश्चन आएगा, ऐड का क्वेश्चन आएगा, तो ये बात दिमाग में रखेंगे कि जहाँ पे टर्म धीरे धीरे आगे बढ़ती चले वहाँ प्लस लगेगा। और उसमें 2 बात हो सकती है बेटा, या तो सब में सेम नंबर प्लस होगा, सब में सेम नंबर प्लस होगा, या फिर वो किसी ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 1 इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे 3 3 इंक्रीज हो रहा था। और 1 2 क्वेश्चन करते हैं, देखो इधर आराम से बात समझ में आएगी। ये पहचानना पहले आना चाहिए कि सर ये सीरीज में प्लस का क्वेश्चन है। जब ये पहचानना आ गया ना प्लस का है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। देखो अगला, एक और आसान लिखता हूं बिल्कुल, बताओ इसका क्या आएगा। आप खुद सोल्व करके देखो तब तक क्या बनता है आंसर। देखो पहला क्वेश्चन तो वही बिल्कुल सिंपल, 5 10 15 20 25, तो सारे में 5 5 ऐड हो रहे हैं। 25 में 5 ऐड करेंगे तो बेटा पहले का आंसर तो आ गया 30। दूसरे पे आओ। अब दूसरे में आपने देखा सर यहाँ पे है +5, यहाँ पे है +10, यहाँ पे है +15
और यहाँ पे है +20। तो हमें साफ दिख रहा है कि सर ये तो 5 की टेबल आगे बढ़ रही है, 5, 10, 15, 20, तो आगे 25 जुड़ेंगे। और जैसे ही बेटा इसमें आप 25 प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 80। आई बात समझ में? अब अगले पे आओ। अगला हमें दिया है 5, 10, 20, 25, 35। इतना पहले समझ में आया कि सर ये 5 से आगे की तरफ नंबर चल रहे हैं तो प्लस होगा। अब प्लस होगा तो बेटा पहले में है +5, दूसरे में है +10, यहाँ पे है बेटा +5 और यहाँ पे दोबारा +10। तो हमें पता लगा सर ये तो अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट मतलब एक टर्म के बाद दूसरी टर्म, फिर वापस वैसी टर्म कि 5 फिर 10 फिर दोबारा 5 दोबारा 10, तो आगे कितना प्लस होगा 5। और 35 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 40। आई बात समझ में? थोड़ा थोड़ा सा लेवल इसमें और बढ़ाते हैं और मुझे बताना क्या आंसर आएगा। शाबाश। 2 क्वेश्चन और ऐसे ही करते हैं, फिर थोड़ा सा लेवल चेंज करेंगे। बताओ 4, 8, 14, 22, 32। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 4, 6, 9, 14, 21। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 5, 6, 9, 14, 21। नेक्स्ट टर्म क्या है? अब पहला देखो 4, 8, 14, 22, 32। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे है +4, यहाँ पे है सर +6, यहाँ पे है सर +8 और यहाँ पे है सर +10। तो 4, 6, 8, 10 है ना। तो पहले 4, फिर 2 इंक्रीज हुए 6, 2 इंक्रीज हुए 8, 2 इंक्रीज हुए 10, तो 10 में 2 इंक्रीज कर देंगे 12 और 32 में 12 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 44। आई बात समझ में? ये देख लिया करो कि सर 2 इंक्रीज हो रहे हैं तो 10 में पहले 2 इंक्रीज होंगे 12 आएगा और 32 में 12 ऐड करोगे तो 44। अब अगला देखो बेटा, यहाँ पहले ये देखो इन दोनों क्वेश्चन में आपको सिमिलरिटीज़ नज़र आ रही होगी कि इस 4 और 5 को छोड़ दे तो बाकी तो पूरा क्वेश्चन सेम ही है। तो मेरे बच्चे इसमें देखो इधर ध्यान से, ये है बेटा पहले नीचे वाला देखो +1, ये है मेरे बच्चे +3, ये है +5 और ये है +7। तो ये तो सबका आ गया होगा 1, 3, 5, 7। ये ओड नंबर है, विषम संख्या है बेटा, और ओड नंबर 7 के बाद आता है 9, है ना भाई। या तो ऐसे कह लो कि 2 का डिफरेंस है, या कह लो बेटा ये ओड नंबर है। ओड नंबर समझते हो ना, ओड नंबर, या जिसको विषम संख्या हम बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती। तो ये लगातार ओड नंबर है तो 7 के बाद 9 आएगा और 9 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4, 6, 9, 14, 21। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे है +2, यहाँ पे है +3, यहाँ पे है +5 और यहाँ पे है +7। अब आप देखोगे सर 2, 3, 5, 7, अगर यहाँ पे देखो इन दोनों में ये 5 और 6 का ही फर्क है। अगर यहाँ पे 5 होता और +1 करते तो सीधा बन जाता। अब ऐसा तो कर मत देना कभी सोचोगे अरे सर ये गलती से लिख दिया, इसको हटाओ, आगे का सही बन रहा है 3, 5, 7 तो आगे 9 जोड़ देते हैं। नहीं मेरे बच्चे, आपको ध्यान रखना है जब 2 के बाद ये ओड नंबर आ रहे हैं तो अब ये ओड नहीं प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। और प्राइम नंबर जो 7 के बाद आता है वो आता है 11, और जैसे ही 21 में 11 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 32। तो प्लस का अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरी बात सुन लो ध्यान से मेरे बच्चे, सिर्फ इतना याद रखना है जहाँ पर भी टर्म कंटिन्यूअस इंक्रीज होती चली जाएगी पहले समझो वहाँ प्लस लगेगा। जहाँ भी टर्म कंटिन्यूअस इंक्रीज होती चली जाएगी तो दिमाग में आना चाहिए कि सर इसमें प्लस लगेगा, और अगर प्लस लगेगा तो या तो सर उसमें एक जैसी टर्म जुड़ेगी, सारे में 5, 5, 5 ऐड कर दिए, सारे में 10, 10, 10 ऐड कर दिए, सारे में 3, 3, 3 ऐड कर दिए, या फिर बेटा उसमें एक पैटर्न मिलेगा जो इंक्रीज या डिक्रीज होता जा रहा होगा, जैसे 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, मतलब एक एक छोड़ के बीच में, या 3 की टेबल उठा ली 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे। तो हम कहेंगे ये समझ में आना चाहिए। यहाँ इतना पता लगता सर 4 से 32 पे पहुँच गए तो प्लस होगा, प्लस होगा तो सर 4, 6, 8, 10 तो 2 इंक्रीज
जो रहे 12 प्लस कर देंगे। कितनी आसान बात है, हम मुश्किल नहीं है। पहले ये पहचान में आना चाहिए कि सर इसमें मेथड क्या लगेगा, तो सर इसमें प्लस लगेगा। भाई जब टर्म छोटी से बड़ी टर्म की तरफ चलेंगे तो कुछ प्लस करना पड़ेगा ना। आपके पास 20 रुपये, मैं आपसे कह दूं कि आपके पास 30 रुपये कैसे होंगे, तो आप कहो सर मुझे 10 रुपये और मिल जाएं, मतलब मुझे 10 रुपये और मिल जाएं, तो आपने अपने मनी में कुछ प्लस कर लिया तो आपके पास 30 रुपीज़ हो गए। क्लियर बात है बेटा, ठीक है। अब इसी में देखो, तो ये तो था सिंपल। अब इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और क्वेश्चन कैसे आता है उस बात पे डिस्कस करते हैं। देखो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है बेटा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा 5, 6, 11, 17, 28, 45। ये एक और लिखता हूँ 4, 5, 9, 14, 23, 37। नेक्स्ट। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन में प्लस तो होगा ही होगा, क्योंकि 5 से टर्म आगे इंक्रीज हो गई। अब प्लस होगा तो बेटा हमने देखा पहले में है +1, दूसरे में है +5 और तीसरे में है +6। आप कहोगे सर ये तो कोई तरीका ना बना, क्यों बेवजह मेहनत कर रहे हैं। 1 के बाद 5 आया और 5 के बाद 6 आया, ये तो किसी भी तरीके में नहीं बन रहा। हाँ 1 के बाद 5 था, 5 के बाद 9 आ जाता तो 4 का डिफरेंस बन जाता। अब देखो मुझे ये बताओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर एंड क्यूब, और इन सभी में सेल्फ डिपेंडेंट, इनके अलावा कोई तरीका तो नहीं है। अब 5 से कंटिन्यूस टर्म आगे बढ़ रही है तो ना तो इसमें माइनस होगा और ना इसमें डिवाइड, क्योंकि ये तो तब यूज होंगे जब टर्म बड़ी से छोटी हो। स्क्वायर क्यूब इसमें है ही नहीं, ये साफ दिख ही रहा है। मल्टीप्लाई कब होती है, जब यही क्वेश्चन बेटा ऐसे होता है, इधर देखो यही क्वेश्चन जब ऐसे होता 5, 6, 14, 45, 184 अगली टर्म। 5 इसमें भी है, इसमें 6 इसमें भी है, इसमें। लेकिन ये देख लिया करो जब एकदम टर्म बड़ी हो जाए तो वहाँ पे हम हमेशा मल्टीप्लाई लगाएंगे। यहाँ तो टर्म धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है तो मल्टीप्लाई तो बनेगी नहीं, प्लस बनेगा। ये देखेंगे अभी आगे क्या है, मल्टीप्लाई 1 + 1 2 + 2, वो आगे की बात है, अभी उसको छोड़ दो। तो हम कहेंगे कि सर इसमें होगा तो प्लस, ये बात तो 100% श्योर है। अब प्लस होगा तो हम कहेंगे सर 1, 5, 6, ये तो कोई तरीका नहीं बना। अब ये प्लस होगा तो प्लस अगर डायरेक्ट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। यही क्वेश्चन इधर देखो ऐसे होता 5, 6, 9, 14 और 21 अगली टर्म पूछता तो हम सीधा कहते सर +1, सर +3, सर +5, यहाँ पे +7, तो 1, 3, 5, 7, 9 जोड़ दो 30 आंसर आ जाता। अभी पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे तो पहले में +1 बना, दूसरे में +5 आ गया और तीसरे में +6, ये तो कोई तरीका ही नहीं। और बेटा तरीका नहीं है मेरे बच्चे, तो ये सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने आप पर डिपेंड है। इसको आप कहोगे 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 11 28, 28 + 17 45। अब 45 में 28 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 73। अगला देखो मेरे बाबू, इसमें भी आप यही कहोगे कि बेटा पहले में है +1, दूसरे में है बेटा +4, तीसरे में है बेटा +5। अब मुझे बताओ ये कहाँ का तरीका हो गया कि 1 के बाद 4 आया और फिर 5 ही आया। अब सिंपल सी बात दिमाग में आनी चाहिए, सर इतना समझ में आया कि छोटी टर्म से बड़ी की तरफ चल रहे हैं तो प्लस होगा। अगर डायरेक्ट प्लस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने आप पर डिपेंड है। इसको हम कहेंगे 4 + 5 9, 9 में 5 ऐड कर दिया 14, 14 में 9 ऐड कर दिया 23, 23 में 14 ऐड कर दिया 37, 37 में 23 ऐड कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 60। आई बात समझ में। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही बेटा, मान लो मैं ये क्वेश्चन लिख दूँ 2, 3, 5, 8, 13, 21 नेक्स्ट टर्म पूछ ले। तो आप कहोगे, इधर देखो मेरे बच्चे, आपको क्वेश्चन देख के ये लग रहा है कि सर इसमें प्लस होगा तो बेटा पहले में +1,
फिर मेरे बच्चे +2, फिर मेरे बच्चे +3 और यहाँ पे +5। अरे सर इसने गड़बड़ कर दी, नहीं तो 1 2 3 ठीक चल रहा था, यहाँ 4 का डिफरेंस होता तो आगे बात बन जाती। अब हमें इतना पता है कि सर होगा ये 100% प्लस से, अब डायरेक्ट प्लस नहीं है तो मेरे बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने आप पर डिपेंड है। इसको कहेंगे 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, तो 21 में 13 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 34। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया प्लस वाला तो कर लोगे, जिसमें सेल्फ डिपेंडेंट आते हैं। इसमें थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएं बाबू, इधर देखो, जैसे आ गया 2 3 6 10 17 28 अगली टर्म। अब मैं फिर कह रहा हूँ, अब हमें इतना तो पता है कि देखो इसको कहेंगे 3 + 2 5 और 5 में 1 ऐड कर दिया 6, अगले में 6 + 3 9 और 9 में 1 ऐड कर दिया 10, फिर 10 + 6 16, 1 ऐड कर दिया 17, 17 + 10 27, 1 ऐड कर दिया 28। तो पहले ये 28 में 17 ऐड करोगे 45 और 1 ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 46। आई बात समझ में? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भी आप लोग कर लोगे। तो ये थे हमारे पास पहली टाइप प्लस के बेस पर क्वेश्चन। अब दूसरी टाइप है माइनस के बेस पर सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन वाला मैं आपको कहूँ तो एक भी क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है बेटा। जो आपने एडिशन में पढ़ा है, जो आपने प्लस में पढ़ा है, उस सारे को अपोजिट कर देंगे तो सारा माइनस हो जाएगा। जैसे हमने कोई क्वेश्चन ऐसे पढ़ा है बेटा, इधर देखो 5 10 15 20 और 25। दिमाग पे प्रेशर नहीं बनाना है कि सर प्लस का अलग है माइनस का अलग, नहीं। हमने ये पढ़ा और सबका आंसर आया 30। अगर इसी क्वेश्चन को मेरे बच्चे में ऐसे लिख दूँ 30 25 20 15 और 10, अब मैं पूछूं अगली टर्म क्या है, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन वही है, बस इसको रिवर्स करके लिख दिया। मतलब जो बात ये की थी कि जहाँ पे टर्म कंटिन्यूअस इंक्रीज होती चली जाए वहाँ पे प्लस होगा, वहीं बेटा ये याद रखो कि जहाँ पे टर्म कंटिन्यूअस डिक्रीज होती चली जाए वहाँ पे माइनस होगा। एक सिंगल क्वेश्चन भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो अब तक आपने प्लस में किया है उस सारे को उल्टा करके लिख देंगे तो सारा माइनस हो जाए। अब ये साफ दिख रहा होगा -5 -5 -5 -5, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास नंबर सीरीज में पहली सीरीज की पहली टाइप नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में हमने 2 पार्ट पढ़ लिए बेटा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, तो बाकी करेंगे अगली क्लास में।